हाय स्टूडेंट्स, आई एम सीएस संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 देखने वाले हैं। जब कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठोगे, आपको क्या करना है? आपको प्रॉब्लम रीड करके लेना है। प्रॉब्लम रीड करते करते आपको क्या करना है? ओल्ड बैलेंस शीट के जिस जिस आइटम को आप एडजस्टमेंट अफेक्ट करती है उसे स्टार करते जाना है। चलो, तो मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं और उसके बाद एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। Vishali and Lina are equal partners in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. विशाली और लीना वो ओल्ड पार्टनर है और उनका बैलेंस शीट दिया गया है, उसे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे। अब एडजस्टमेंट रीड करते हैं। They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. अब ये जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं, जनरली हमें कैसे दिया जाता है? कैपिटल और गुडविल की एडजस्टमेंट सबसे पहले दी जाती है, लेकिन आज के प्रॉब्लम में वैसा नहीं है। एसेट रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पहले दिए गए हैं। The machinery and building to be depreciated by 10%. मशीनरी और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है, तो हम लोग मशीनरी को स्टार करेंगे, बिल्डिंग को स्टार करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी 5000 से इंक्रीज करनी है, 5000 से इंक्रीज करने हैं। ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में आरडीडी दिया गया है, 5000 से वो आरडीडी बढ़ानी है, तो डेटर के ऊपर एक स्टार करेंगे। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट द डिस्काउंट रेट 10%. वृषाली ने बिल्स रिसीवेबल एसेट टेकन ओवर किए हैं 10% डिस्काउंट पे। एसेट टेकन ओवर का एडजस्टमेंट है। एडमिशन का ए एडजस्टमेंट है जिसके हमें 3 इफेक्ट्स देने होते हैं। जब पार्टनर डिस्काउंट पे एसेट टेकन ओवर करता है तो उस एडजस्टमेंट के हमें 3 इफेक्ट देने हैं, हमें याद रखना है। सो बिल्स रिसीवेबल को भी स्टार करेंगे। Aparna should bring 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. Aparna 60,000 कैपिटल लेके आ रही है और जिसका उसको कितना शेयर दिया जा रहा है? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। आपको याद रखना है, ये 1/4 जो फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर है वो हमें कब यूज आता है? जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तब जाके हमें ये प्रॉफिट शेयर नया पार्टनर का यूज में आता है। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है तो इस शेयर का कुछ भी यूज नहीं रहता है। और लास्ट वाले एडजस्टमेंट, the capital accounts of all partners to be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account. हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने हैं थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जैसे वर्ड आता है, स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन होता है, कहीं ये करंट अकाउंट का प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसी बात नहीं है, करंट अकाउंट हमें नहीं करना है तैयार, हमें बस कैपिटल अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे, हमने ऑलरेडी कैपिटल कैलकुलेट किया होता है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे हम बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं। अगर बैलेंस कैरेट डाउन वर्ड यूज करके होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बस कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त करंट अकाउंट यूज करना है वर्ड, नया करंट अकाउंट खोलना नहीं है इस प्रॉब्लम में। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वक्त करंट अकाउंट यूज करना है, ये बात हमेशा याद रखिए। ओके, सो एडजस्टमेंट रीड करके हो गए हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें फॉर्मेट्स बनाने होते हैं। फॉर्मेट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं और वर्किंग नोट में कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। जो बैलेंस शीट एसेट साइड में अगर कैश दिया गया हो तो कैश अकाउंट बनाते हैं, अगर बैंक दिया गया है तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। आज के प्रॉब्लम में कैश एट बैंक बोला है, कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट बनाया है। रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें लास्ट लाइन रीड करनी होती है, जिसमें हमें बोला जाता है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हमें क्या करने को बोला गया है? हमें रिवैल्यूएशन नहीं करने को बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करने को बोला गया है। आपको भी पता है दोनों अकाउंट में कुछ भी फर्क नहीं है, बस नाम चेंज होते हैं,
रिवैल्यूएशन कभी बोला जाता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। सो फॉर्मेट देख के हो गए। आपको एक चीज एडमिशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त याद रखनी है, एडमिशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जनरल रिजर्व रहने दो, गुडविल रहने दो, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट रहने दो, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो बस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन ओल्ड रेशियो। दूसरी आज की प्रॉब्लम की बात, आज के प्रॉब्लम में गुडविल दिया नहीं गया है, गुडविल नहीं है तो गुडविल की एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। एडमिशन है तो गुडविल करना ही है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। गुडविल का एडजस्टमेंट अगर दिया जाता है तो ही सॉल्व करना है, अगर नहीं दिया जाता है तो नहीं सॉल्व करना है। ओके, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। जो ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं उनका बैलेंस हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया रहता है, वो बैलेंस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी साइड को दिया होने की वजह से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। वृषाली का है 45,000, लीना का है 30,000। तो वृषाली को मैं लिखूंगा 45,000 और लीना का कैपिटल है 30,000 जो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे जो एसेट साइड में दिया होता है, वो है 62,000। उसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000। सो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन होने के बाद इमीडिएटली हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड चेक करना है और जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड कुछ है क्या देखना है। अगर वो है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड उसका इफेक्ट जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड दिया जाता है तो वो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया गया है 18,000, हमें लिखना कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है, इक्वल दिया गया है। जनरल रिजर्व है 18,000, जनरल रिजर्व है 18,000, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब दो से खाली डिवाइड करना, दो से डिवाइड किया तो वो इक्वल इक्वल हो जाता है। तो मैं दो से डिवाइड करता हूं, आंसर आ गया मेरा 9,000। सो जनरल रिजर्व 9,000 मिलेगा वृषाली को और 9,000 मिलेगा लीना को। ओके, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया है हमारा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एसेट साइड चेक करना होता है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है क्या। अगर एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया होता है मतलब वो लॉस होता है पुराने फर्म का, वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड को आता है। यहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड को वो लॉस लिखना होता है, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे तो दिया नहीं गया है। सो कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए, बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें नया बैलेंस शीट बनाना है, एकदम आसान बात है। ओल्ड बैलेंस शीट जैसे कि तैसे रीराइट करना है, बस जिस आइटम का एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा, बाकी आउटर कॉलम में जाएगा। लायबिलिटी लिखते वक्त दो चीजें याद रखनी है, कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी ब्रॉट डाउन किया गया है और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो लायबिलिटी साइड नहीं आएगा। सो मैं पहले लिखता हूं, सबसे पहले हमें लिखना है कैपिटल्स,
तीनों पार्टनर के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अमाउंट नहीं लिखनी है, अमाउंट अकाउंट क्लोज करने के बाद आ जाएगी। वृषाली, लीना एंड अपर्णा। कैपिटल्स लिख के हो गया। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटी साइड चेक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000। मैं यहां पे लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल्स ऑलरेडी ब्रॉट डाउन किया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो नए बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अब एसेट साइड देखते हैं। बैंक अकाउंट हमने सेपरेट ओपन किया है, ये अकाउंट क्लोज करने के बाद उसका बैलेंस लिखना है, तो बैंक हम सबसे नीचे लिखेंगे। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, ऑलरेडी आरडीडी दिया गया है और ऊपर से बोला गया है कि आरडीडी इंक्रीज बाय 5,000। तो हमें क्या करना है, आरडीडी लेस करने से पहले का अमाउंट यहाँ पे लेना है। ओल्ड बैलेंस शीट में जो डेटर्स का अमाउंट है 31,000, बिफोर डिडक्टिंग आरडीडी, आरडीडी लेस आरडीडी माइनस करने से पहले जो अमाउंट दिया गया है वही अमाउंट एग्जैक्टली हमें इधर लिखना है। डेटर पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ेंगे। बिल्डिंग दिया गया है, उसके बाद 55,000, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग 55,000 दिया गया है। उसके बाद मशीनरी दिया गया है 24,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल दिए गए हैं, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। सो एसेट साइड लिखते वक्त हमने क्या किया, कैश छोड़ के जिस आइटम पे एडजस्टमेंट था उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख दिया। इस तरह से नई बैलेंस शीट भी हमारी बन गई है। अब एडजस्टमेंट के इफेक्ट देते देते वो कंप्लीट पूरा कर देंगे उसको। सो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने बस कैपिटल का बैलेंस लिखा, बैंक का बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद नया बैलेंस शीट, ड्राफ्ट बैलेंस शीट बना के लिया। ओल्ड बैलेंस शीट का ही इंफॉर्मेशन अब तक हमने यूज किया है, तो एक एक ही इफेक्ट गया है अब तक। अब एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने वाले हैं, तो अब हम दो दो इफेक्ट देंगे। एडजस्टमेंट के इफेक्ट जब शुरू होते हैं तो दो दो इफेक्ट जाएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट रीड करता हूं मैं। द मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला गया है। मशीनरी का अमाउंट है 24,000। अगर 24,000 पे मैं 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं तो वो आ जाता है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। जीरो को जीरो कैंसिल, जीरो को जीरो कैंसिल, 2400 आ जाता है मशीनरी का डिप्रिसिएशन। और बिल्डिंग का अमाउंट है 55,000, तो उसके ऊपर भी मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, जीरो को जीरो कैंसिल, जीरो को जीरो कैंसिल, 5,500। सो मशीनरी के ऊपर आएगा डेप्रिसिएशन 2,400, बिल्डिंग के ऊपर आएगा 5,500। तो डेप्रिसिएशन है मतलब एसेट का वैल्यू कम हुआ है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 5,500। 55,000 में से 5,500 माइनस किए तो मेरा आंसर आ जाता है 49,500, जो मैं लिखता हूं आउटर। ओके, अब क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और बिल्डिंग में से उसका वैल्यू माइनस किया। ये हो गया पहला इफेक्ट। अगर एसेट का वैल्यू माइनस हो जाता है तो दूसरा इफेक्ट कहां पे देना होता है, दूसरा इफेक्ट हम लोग देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड। पहले हम मशीनरी का इफेक्ट भी दे देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन
मशीनरी का डिप्रिसिएशन आया था 2400, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 21,600। ओके, 21,600 आ गया। इस तरह बिल्डिंग का भी वैल्यू कम हुआ है और मशीनरी का भी वैल्यू कम हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को इफेक्ट देते वक्त इफेक्ट हमें देना है डेबिट साइड, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमें इफेक्ट देना होता है डेबिट साइड, और एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हमें इफेक्ट देना होता है क्रेडिट साइड। अभी एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो मैं इफेक्ट लिखूंगा डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। अकाउंट लिखना कंपलसरी है, 2400 टू बिल्डिंग अकाउंट 5500। जितना डेप्रिसिएशन एसेट साइड को डाला है उतना ही हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, इस तरह से एडजस्टमेंट का इफेक्ट देके हो गया है। बिल्डिंग और मशीनरी से अमाउंट लेस की है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट साइड लिखा है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 5000। आरडीडी का अमाउंट इंक्रीज किया है 5000 से, बाय 5000 आया है। जब बीवाई बाय आता है तो जितनी अमाउंट दी जाती है उतनी हमें बढ़ानी होती है, तो वो बोल रहे कि आप 5000 से आरडीडी बढ़ाओ। 5000 नहीं करना है, 5000 से बनाना बढ़ाना है। तो ओरिजिनल 1000 था, अब 5000 बढ़ाना है, तो हमारा टोटल आरडीडी आएगा 6000। आरडीडी 6000, 31,000 में से 6000 अगर माइनस करते हैं तो आउटपुट में आ जाता है 25,000। वापस से एक बार एडजस्टमेंट समझ के लेते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5000। जब भी बाय वर्ड आता है तो हमें जितना अमाउंट दिया गया है उतना बढ़ाना होता है, उतना करना नहीं होता है, उतना बढ़ाना होता है। अप टू अगर आता है तो उतना बढ़ाना, उतना तक करना होता है। अब बाय आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5000 से बढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल था 1000, अब 5000 से बढ़ा तो टोटल हो गया आरडीडी 6000, इसलिए 6000 माइनस किया और आउटर में आया 25,000। अगेन डेटर का वैल्यू कम हुआ है, डेटर्स कम हुए हैं, तो हम लोग इफेक्ट लिखेंगे डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को इफेक्ट लिखते वक्त हमें क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स का जो अमाउंट आउटर कॉलम में आया था और न्यू बैलेंस शीट में जो डेटर्स का अमाउंट आउटर कॉलम में आया है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है और जो डिफरेंस है वही लिखना है। क्योंकि क्या है, ओल्ड बैलेंस शीट में भी आरडीडी दिया गया था 1000 और अभी एडजस्टमेंट में बोला है 5000 से बढ़ाओ, तो टोटल हो गया 6000। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है स्टूडेंट्स को कि 6000 का इफेक्ट आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को देना है क्या, वैसे नहीं करना है। हमें सिंपल सी बात करनी है, ओल्ड बैलेंस शीट की डेटर के आउटर की अमाउंट देखनी है और न्यू बैलेंस शीट के आउटर की अमाउंट देखनी है डेटर्स की। जो डिफरेंस है वो इफेक्ट डेबिट साइड को जाएगा। देखिए डेटर्स थे ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 आउटर कॉलम में, यहाँ पे है 25,000, तो डेटर्स 5,000 से कम हुए, कितने थाउजेंड से कम हुए, 5,000, तो 5,000 का ही इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड टू आर डी डी अकाउंट 5,000। ओके, इस तरह आरडीडी का आरडीडी के एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखिए होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स रिसीवेबल जो एसेट है वो वृषाली जो ओल्ड पार्टनर है उसने टेकन ओवर किया है। एसेट उसने टेकन ओवर किया मतलब अब बैलेंस शीट में एसेट दिखने वाला नहीं है। जब भी पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है, जब भी पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है, फुल एसेट टेकन ओवर करता है, तो उस एसेट की बैलेंस शीट में वैल्यू जीरो हो जाती है। पहला इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड, वहां पे उस एसेट की वैल्यू जीरो करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस टेकन ओवर बाय
वृषाली, वृषाली ने बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर किए हैं, 0 बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे कि 10% डिस्काउंट पे लिए हैं ना सर, डिस्काउंट पे लिए हैं वो सच बात है, लेकिन वृषाली ने कितने अमाउंट को लिए हैं वो अमाउंट का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। एसेट तो चला गया ना, एसेट पूरा की पूरा चला गया। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 90% का एसेट अभी वृषाली ने लिया है और 10% का हमारे पास है, ऐसा नहीं होता है। जब भी पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो अगर पूरा एसेट टेकन ओवर किया है तो फुल अमाउंट यहां से माइनस करना है। पार्टनर ने किस अमाउंट को लिया है वो अलग बात है, उसका इफेक्ट हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बैलेंस शीट का इफेक्ट देते वक्त हमें क्या याद रखना है, अगर पूरा की पूरा एसेट गया है ना तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आने वाला है 12,000, क्योंकि कुछ भी बिल्स रिसीवेबल फर्म में बचे नहीं है। जो बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट था वो वृषाली लेकर चली गई है। सो पूरा की पूरा वैल्यू बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे। अब दूसरा इफेक्ट देना है वृषाली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, वहां पे क्या लिखना है, वहां पे वर्ड आता है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे कितना लिखना है, वृषाली ने जो एसेट लिया था वो एसेट हमारे फर्म से चला गया, इसलिए हमने पूरा की पूरा माइनस करके 0 किया। लेकिन वृषाली ने लेते वक्त तो 12,000 को लिया नहीं है ना, वृषाली ने लेते वक्त कितने को लिया है, वो 10% डिस्काउंट पे लिया है। मतलब कितना डिस्काउंट दिया है, 12,000 पे 10% डिस्काउंट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 0 को 0 कैंसिल, 0 को 0 कैंसिल, मतलब 1200 डिस्काउंट वृषाली को मिला। अगर 12,000 में से 1200 हम लोग डिस्काउंट माइनस करते हैं तो वृषाली ने वो एसेट लिया है 10,800 को, वो अमाउंट में यहाँ पे लिखूंगा। जब भी पार्टनर एसेट डिस्काउंट पे लेता है 3 इफेक्ट जाते हैं उस एडजस्टमेंट के। वो एसेट पूरा चला गया है इसलिए बैलेंस शीट में उसका वैल्यू 0 करेंगे। जिस पार्टनर ने वो एसेट टेकन ओवर किया उसका नाम डाल के पूरा अमाउंट डालेंगे, वैल्यू 0 हो गया। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, जो पार्टनर लेता है उसको वो इफेक्ट जाता है, एसेट का नाम लिखना पड़ता है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके। वहां पे जो वैल्यू लिखना है, वहां पे वैल्यू कौन सा लिखना है, कितने अमाउंट को एसेट पार्टनर ने एक्चुअल लिया। ओरिजिनल क्या अमाउंट है उसका लेना देना नहीं है। अब इधर इधर क्या लिखना है, कितने अमाउंट को पार्टनर ने लिया है वो अमाउंट लिखना है। वृषाली ने 10% डिस्काउंट पे लिया था तो हमने 12,000 पे 10% डिस्काउंट किया हुआ है 1200। 12,000 में से 1200 माइनस किए, मेरा आंसर आया 10,800 को वृषाली ने बिल्स रिसीवेबल लिए, इसलिए हमने इधर लिखा 10,000 ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर ऐसे लिखना है, एसेट टेकन ओवर। अब ओरिजिनल एसेट था 12,000 का, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने बैलेंस शीट से माइनस की। वृषाली ने लिया इसे 10,800 में, तो फर्म का तो लॉस हो गया ना 1,200 रुपए का, 1200 का। वो लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। वहां हमें लिखना होता है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1200, जितना डिस्काउंट जितना लॉस हुआ उतना उधर। सो जब भी पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो हमें क्या करना होता है, जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है, बुक वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिखी होती है, वो बैलेंस शीट से माइनस करते हैं। पहला इफेक्ट, पूरा एसेट ले लिया है तो आउटर कॉलम में 0 आ जाता है। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, जिस पार्टनर ने एसेट टेकन ओवर किया है उसको जाता है, और जो एसेट टेकन ओवर होता है उसका नाम दिया जाता है, ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर बोला जाता है। अमाउंट लिखते वक्त क्या याद रखना है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं लिखना है, पार्टनर ने कितने में लिया, वो पार्टनर ने कितने पैसे पे किए, डिस्काउंट जितना भी है वो माइनस करके जो अमाउंट आता है वो आता है यहाँ पे। और जो डिस्काउंट दिया गया है पार्टनर को
वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। ऐसे 3 इफेक्ट्स इस एडजस्टमेंट के जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अपर्णा ने क्या किया है, 60,000 अपर्णा कैपिटल लेके आई है। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, दो इफेक्ट जाते हैं, बैंक कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, पहला इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, नया पार्टनर का नाम लिखा जाएगा टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल लेके आई है उसको इफेक्ट देना है 60,000। ओके, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाता है बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट जो लिखनी है वो अपर्णा के कॉलम में आ जाएगी 60,000। यहाँ पे वर्ड जो यूज करते हैं, जो हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, अगर बैंक अकाउंट बनाए हैं तो बैंक आएगा, अगर कैश बनाएंगे तो कैश आएगा, ये याद रखना है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो उसके दो इफेक्ट जाएंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, सो एडजस्टमेंट करके हो गए हैं। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बचा है, पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है थ्रू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखेंगे। सो हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ, डेबिट साइड में सब कुछ है तो इस प्रॉब्लम में लॉस आने वाला है 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13,400 plus 500 13,900 14,100 हमारा टोटल आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का 14,100। यहाँ पे लिखता हूं मैं क्रेडिट साइड भी, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन 14,100। ऊपर कुछ भी नहीं है तो सीधा जो कुछ भी लिखना है मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लॉस ऑन revaluation transfer to partners capital account। इतना सब लिखना ही है। पार्टनर्स के नाम अभी लिखने हैं, वृषाली एंड लीना। लॉस कितना है टोटल 14,100। 14,100 कैसे डिवाइड करना है, हमें इक्वली डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करता हूं। 750 लॉस जाएगा दोनों को, 750 750 ये मिला के हो गए 14,100। ओके, इसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे या रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करोगे, आपको ये डेंजर वाला साइन याद रखना है। क्रेडिट, अगर प्रॉफिट आता है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। यहाँ पे अगर प्रॉफिट आप डेबिट साइड लिखते हो तो दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर लॉस आता है मतलब एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड इफेक्ट जाता है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। यहाँ पे मुझे लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो कुछ भी आया है एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, सो लॉस आ गया, हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल। अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करना है। चलो तो फिर अब हम लोग देखते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और नया कैपिटल
कैसे डिसाइड करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक पार्टनर का अलग अलग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम सबसे पहले करेंगे वृषाली का। वृषाली और लीना का ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। ओके, अब हम लोग करेंगे वृषाली का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। वृषाली का ओल्ड रेशियो क्या था? वृषाली का शेयर था 1, इसलिए मैं उसे ऊपर लिखूंगा 1। और वृषाली और लीना दोनों मिलकर टोटल होता है 1 + 1, वो नीचे आएगा 2। सो 1/2 ये आ गया वृषाली का ओल्ड रेशियो। अब जो अपर्णा है उसका प्रॉफिट शेयर क्या है? बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए हमें नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर यूज करना होता है, वो है 1/4। तो हमें क्या करना होता है? जो ये डिनोमिनेटर है नीचे दिया गया 4 है, उसमें से ऊपर जो कुछ भी दिया गया है 1 रहने दो, 2 रहने दो, माइनस करना होता है। और यहाँ पे हम उसे ऊपर लिखेंगे 4 - 1, वो आ जाएगा 3 यहाँ पे। और नीचे 4 वैसे की वैसे। बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? जो प्रॉफिट शेयर दिया रहता है वो प्रॉफिट शेयर के डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना होता है। 4 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, और 4 वैसे की वैसे आया। तो हम वृषाली का नया रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 3/8। अब लीना का कैलकुलेट करते हैं। लीना का ओल्ड रेशियो 1 था, उसका शेयर 1 था, तो ऊपर आ जाएगा। लीना और वृषाली दोनों का टोटल मिला के 2 नीचे। बैलेंस ऑफ 1 वैसे के वैसे 3/4। तो लीना का भी शेयर आ गया 3/8। वृषाली का नया प्रॉफिट शेयर मिल गया, लीना का मिल गया। अभी हमें देखना है अपर्णा का, लेकिन अपर्णा का कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो हमारे पास नहीं है, तो हम उसका जो प्रॉफिट शेयर है उसकी मदद लेंगे। वृषाली का रेशियो है 3:8, लीना का रेशियो है 3:8, और अपर्णा का शेयर है 1/4। अब हमें क्या करना होता है? हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। वृषाली का डिनोमिनेटर 8 है, लीना का डिनोमिनेटर 8 है, और अपर्णा का 4 है। अब अपर्णा का डिनोमिनेटर अगर 8 करना है, 8 करना है, तो हमें कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। सो मैं डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अपर्णा का शेयर मुझे मिल गया 2/8। सो नया जो प्रॉफिट शेयर है वो मिल गया 3/8, 3/8, 2/8। ओके, 3:3:2। अब ये हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग मिल गया है। अब हम लोग इसके बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करेंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें मिला है 3:3:2। अब हम लोग क्या करेंगे? अपर्णा का कैपिटल और अपर्णा का शेयर यूज करके हम लोग वृषाली और लीना का कैपिटल डिसाइड करेंगे। देखिए, अपर्णा 2 शेयर के लिए 60,000 कैपिटल लेके आई है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपर्णा के शेयर से अपर्णा के कैपिटल को डिवाइड करेंगे। अपर्णा के शेयर से अपर्णा के कैपिटल को डिवाइड करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 2, मेरा आंसर आ गया 30,000। ये जो 30,000 आंसर है, दिस इज कैपिटल फॉर 1 शेयर। 1 शेयर के लिए हर एक पार्टनर को 30,000 लेके आना है। अब हम लोग करेंगे वृषाली और लीना का। एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वृषाली का शेयर क्या है? 3 है। तो मैं क्या करूंगा? अगर एक शेयर को 30,000 लाना है, तो 3 शेयर को कितना? 3 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, मेरा आंसर आ जाएगा 90,000। लीना के लिए भी सेम आ जाएगा। लीना का शेयर कितना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? 3।
एक के लिए कितना कैपिटल लेके आना है 30,000, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 390,000। सो जब कभी हमें नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, हम पहले क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, नए पार्टनर का जो कैपिटल रहता है उसको उसी के शेयर से डिवाइड करना है। अपर्णा के कैपिटल को हमने अपर्णा के शेयर से डिवाइड किया। अपर्णा का कैपिटल था 60,000, अपर्णा का शेयर है 2, इसको डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला 30,000। वो है एक शेयर का कैपिटल। अगर एक शेयर के लिए 30,000 है तो वृषाली के 3 शेयर थे, तो 3 शेयर का कितना आएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 390, और लीना का 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 390,000। इस तरह से हमें नए कैपिटल मिले 90,000, 90,000 एंड अपर्णा का पहले से दिया होता है 60,000, वो हमें बेस लेके करना है। इस तरह से हमें नया कैपिटल मिल गया है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 90,000, 90,000, 60,000। अब हम ये आंसर हमारे प्रॉब्लम में लिखते हैं। तो अब हमने जो नया कैपिटल कैलकुलेट करके लिया है वो हमें लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और लिखते वक्त हमें क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और एक चीज ध्यान रखनी है, एक दो लाइन छोड़ने हैं बीच में और बाद में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। टू बैलेंस कैरी डाउन के बाद टोटल आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। जो कैपिटल हमने निकाला था 90,000, 90,000 एंड 60,000। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, और क्लोज करते वक्त वन बाय वन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले वृषाली का देखते हैं। वृषाली के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी लग रही है, देखिए यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल लिख देता हूँ, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। वृषाली की टोटल है 90,000 प्लस 10 1,07,000, 1,07,850। डेबिट की टोटल बड़ी है तो उसी टोटल को मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा 1,07,850। अब हमें क्या करना है, अब वृषाली का अकाउंट क्लोज करके लेना है, लेकिन कैरेट डाउन तो वर्ड यूज नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है उसे। तो एडजस्टमेंट में जो बोला गया है लास्ट में कि the capital accounts of all partners be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current accounts। तो करंट अकाउंट ओपन करना मतलब क्या करना, बस अकाउंट क्लोज करते वक्त करंट अकाउंट ये वर्ड यूज करना, वो वर्ड यूज करके हमें अकाउंट क्लोज करना है, उतना ही होता है, करंट अकाउंट नहीं करना है प्रॉब्लम में तैयार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड को वृषाली की टोटल कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय करंट अकाउंट, बस मैंने करंट अकाउंट ये वर्ड यूज किया है। सो हम लोगों को क्या करना है, 1,07,850 में से 45,000 और 900 माइनस करने हैं, तो मेरी टोटल आ जाता है 53,850। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। मैंने क्या किया, 1,07,850 में से 54,000 माइनस किए, तो मेरा आंसर आ गया 53,850। अब लीना का देखते हैं। अगेन लीना का भी डेबिट साइड बड़ा है, तो लीना का भी मैं डेबिट साइड का टोटल नीचे लिख देता हूं, वो है 97,050, 97,050। वो टोटल मैं यहां पे लिख देता हूं, वन बाय वन हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। 97,50, 97,050 में से 39,000 माइनस करने हैं, तो लीना का टोटल आ जाता है 58,050। लीना को क्रेडिट साइड को 58,050 रुपीस कम हो रहे थे, इसलिए हमें करंट अकाउंट में उसे लिखा। अब अपर्णा की दोनों साइड की टोटल सेम है, तो वो टैली हो जाएगा 60,000, 60,000।
अब हमें क्या करना है, इसके दूसरे इफेक्ट देने हैं। देखिए जो बैलेंस कैरिड डाउन आया है वो जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल करके, तो मैं यहां पे लिखूंगा 90,000, 90,000, 60,000। ओके, 90,000, 90,000, 60,000 कैपिटल का हो गया। करंट अकाउंट कहां पे आ गया है, करंट अकाउंट हमें वर्ड यूज करा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, मतलब हमें दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट साइड। सो बैलेंस शीट का डेबिट साइड कौन सा साइड कंसीडर करते हैं, एसेट साइड इज अ डेबिट साइड। तो यहां पे मुझे लिखना है करंट अकाउंट। ओके, और यहां पे नाम लिखूंगा मैं वृषाली लीना। वृषाली के कितने हैं 53,850, लीना के 58,050। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको जब भी पार्टनर्स कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जाता है और थ्रू करंट या लोन अकाउंट एडजस्ट करने को बोला जाता है, तो दूसरा इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट को जाता है। जैसे आज बोला गया था थ्रू करंट अकाउंट एडजस्ट करो, तो जिस साइड टोटल कम दिखती है, कम पड़ती है, उस साइड हमें वो वर्ड यूज करना पड़ता है जो हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है। आज बोला गया था करंट अकाउंट थ्रू एडजस्ट करो, तो हमने क्रेडिट साइड को टोटल कम पड़ रही थी दोनों पार्टनर को, तो हमने क्रेडिट साइड वर्ड यूज किया बाय करंट अकाउंट। यहाँ पे एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट हमें देना है बैलेंस शीट में। अब कहा देंगे, लाइबिलिटी देंगे या एसेट देंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया है, मतलब दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि वो डेबिट साइड है। अगर हम डेबिट साइड लिखते टू करंट अकाउंट, तो ये डेबिट इफेक्ट होता और दूसरा इफेक्ट जाता बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैंक अकाउंट क्लोज करके लेना है। मैं बैंक अकाउंट क्लोज करके लेता हूँ। डेबिट का टोटल हो रहा है इसका 1,22,000, वही क्रेडिट में आएगा 1,22,000। नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन। ऊपर कुछ है ही नहीं, तो जो कुछ भी आएगा उसे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,000। ये जो आ रहा है सबसे लास्ट में जाएगा बैंक 1,22,000। अब हमें बैलेंस शीट टैली करना है। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 90,000 प्लस 90,000, 1,80,000। उसके बाद 60, 240, 2,40, और उसमें 90 ऐड किए 3,30,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,30,000। और एसेट्स साइड का भी आएगा 3,30,000। इस तरह से एडमिशन में पार्टनर्स का कैपिटल अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से थ्रू करंट अकाउंट एडजस्ट करना होता है, तो इस तरह से किया जाता है। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।